गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बेटा। इवनिंग। छठा चैप्टर चल रहा है हमारा रेखाएं और कोण। ठीक है, जिसमें हमने ये देख लिया था कि रेखा, रेखाखंड और किरण में क्या अंतर है। रेखा, रेखाखंड और किरण, तीन चीजें हमने पिछली क्लास में कवर कर ली थी। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फिर देखेंगे आगे अगला टॉपिक कि कैसे हम नापते हैं कोणों को। ठीक है, तो रेखा क्या गुड होती है। इवनिंग मैम। मैम इसके कोई अंत बिंदु नहीं होता। यस, वेरी गुड। तो रेखा ये मैंने जैसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, किसी भी प्लेन पेपर पे, जैसे आपके पास पेपर है, कॉपी, कुछ भी, उस पे मैंने ऐसी रेखा डाल दी जिसका नाम मुझे ये पता है शुरुआती बिंदु कहाँ है। मतलब आपको ये नहीं पता कि ये कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ खत्म। मतलब कि आप इसको, इन्फिनिटी। यस, इसको आप बढ़ा सकते हो अनंत तक, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी तक बेटा, क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है। इंफिनिटी तक आप इसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये कहीं पे भी खत्म नहीं होती। जैसे मैं ए बी की बात करूं, ठीक है, अब इसका जो निरूपण होता है वो क्या होता है, दोनों तरफ अगर मैं एरो लगा दूं, दोनों तरफ ये तीर के निशान क्या दर्शाते हैं कि ये एक रेखा है जो कहीं पे भी ना शुरू हो रही है, कहीं से शुरू हो रही है ये नहीं पता, कहाँ पे खत्म हो रही है ये नहीं पता। क्लियर है इतना सभी को। यस यस मैम। मैम। इसको आप बीए भी बोल सकते हो। उसके बाद हमने देखा था रेखाखंड क्या होता है। अब मैम रेखाखंड इसके हमारा, मैम इसका फाइनल पॉइंट। हम तो प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु दोनों निश्चित वेरी होते हैं। गुड। देखो रेखाखंड हमारा रेखा का ही हिस्सा होता है, लेकिन क्या अंतर है। अंतर ये है कि इसका आपको शुरुआती बिंदु तो पता है, आपको ये पता है कहाँ से शुरू है, ये ए से शुरू है, लेकिन खत्म कहाँ हो रहा है वो भी आपको पता है। ठीक है, दोनों चीजें आपको पता है, ए से शुरू है लेकिन ये भी पता है कि खत्म कहाँ हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है। ठीक है, शुरुआती बिंदु भी है और अंत बिंदु भी, दोनों आपको पता है ना। इसको हम नाप सकते हैं आराम से, भाई इसकी लंबाई क्या है, निश्चित है। लेकिन रेखा की लंबाई अनिश्चित है। आप नहीं बता सकते, लंबाई तो नाप सकते हो बट आप ये निश्चित नहीं बता सकते कि भाई इतनी ही हो। लेकिन रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, कैसे दर्शाएंगे, ए बी के ऊपर रेखा डालो और दो डॉट, ये जो लास्ट के जो बिंदु है यही दर्शा रहे हैं कि शुरू यहाँ पे है, खत्म यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में आता है हमारा किरण, क्या होती है, क्या होती है। मैम इसका शुरुआती शुरुआती बिंदु बिंदु तो पता है और लेकिन फाइनल अंत बिंदु पॉइंट नहीं पता वो होता। नहीं पता। यस, वेरी गुड। शुरुआत तो पता है कि भाई ये ए से शुरू हो गई, लेकिन खत्म कहाँ हो रही है वो नहीं पता, ये अनंत तक ये भी बढ़ती ही रहती है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बताया था सूरज की रोशनी, है ना, सूरज की रोशनी आपको पता है सूरज से आ रही है, लेकिन ये नहीं पता कि वो खत्म कहाँ हो रही है। सेम टॉर्च के लिए भी, है ना। रेखा का एग्जाम्पल क्या था, रेलवे ट्रैक, ट्रेन की पटरी या बिजली की तारे। रेखाखंड का कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है जिसको आप नाप सको, ऐसी चीजें जिनको हम नाप सके, जिनकी लंबाई निश्चित होती है, फिक्स होती है। सभी को क्लियर है इतना। यस मैम। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक बार मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ, रुको हम स्क्रीन गई। एक मिनट, रुक जाओ। अभी दिख रही है। मैम अभी तो दिख रही है यस मैम। स्क्रीन। नो मैम। बेटा आप ना दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो, मोहित के नाम से जो बच्चा है। हाँ, क्लियर है इतना यहाँ तक सभी को। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन आप, पहले एक क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। यस मैम। आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इसमें से रेखाखंड को कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है वो बताओ। रेखाखंड को कर दिया। अभी कीजिए, वेरी गुड। रेखाखंड, मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा।
कर दियो। वेरी गुड। एक बच्चे ने गलत कर दिया, रेखाखंड बता रहे हैं। मैंने भी कर दिया। वेरी गुड, मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा। मैम मेरा गलत हो गया। गलती से हो गया या कैसे? मैम जल्दबाजी से। हाँ, तो यही तो मैं मना करती हूँ कि आपको लगता है इजी सवाल है तो कर दो जल्दी जल्दी में। मैंने तो कर दिया मैम, सही था। हम्म, 3 बच्चों ने गलत कर दिए। मोहित के नाम पांच से जो बच्चों बच्चा ने है। गलत कर दिया। हाँ बेटा, 5 बच्चों ने गलत कर दिए इतने इजी सवाल। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? मैम एक बार फिर से स्क्रीन को भेज दो। फिर से शेयर कर दूं? रुक जाओ। अभी ठीक है? यस मैम। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड। तो बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो पहला ऑप्शन है ये तो रेखा को दर्शा रहा है ना, ये रेखा को दर्शा रहा है क्योंकि ना इसका शुरुआती बिंदु पता है ना अंत बिंदु, दोनों तरफ एरो है। जो बी वाला है वो ये दर्शा रहा है कि क्या है ये एक रेखाखंड है। रेखाखंड है ना, क्योंकि दोनों तरफ डॉट है, दैट मीन्स कि स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, एंड पॉइंट भी पता है ना, शुरुआती बिंदु भी पता है, अंत बिंदु भी पता है, तो यही रेखाखंड हुआ। तीसरा वाला ये क्या है, ये भी एक, ये हमारा एक किरण है, शुरुआती बिंदु पता है, अंत बिंदु नहीं पता, और ये भी आप रेखा बोल सकते हैं इसको। सभी को क्लियर हो गया? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यस मैम, हमने तो भी किया था। हाँ, वेरी गुड। चलिए, अब अगला आज का टॉपिक है कोणों का माप कैसे करते हैं। देखो इसमें ना काफी कंफ्यूजन भी होती है। देखो देखो आपको ये पता है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि ये आपको 3 बिंदु नजर आ रहे हैं लाल कलर के, हमारे शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, इनको जोड़ देती हूँ तो मेरा ये बीच वाला, तीनों को जोड़ दूंगी तो इस तरह की क्या आकृति बनेगी। और इन दोनों भुजाओं के जो बीच वाला हिस्सा होगा इसी को कोण बोलते हैं ना, जो ओ पे बन रहा है ये वाला बीच वाला हिस्सा, यही कोण है, यही तो कोण है। इस कोण का क्या हम नाम देते हैं, या तो एओबी बोलते हो या कोण बीओए, दोनों एक ही बात है ना। एओबी बोल सकते हैं, बीओए भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं इन कोणों को नापते कैसे हैं। देखो यहाँ पे आपको एक कोण नजर आ रहा है 120 का, तो 120 नहीं, इसको 120 डिग्री बोलते हैं। ऊपर थोड़ा सा छोटा सा शून्य हम लगाते हैं, ये दर्शाता है कि डिग्री में है। कोण को हमेशा, एंगल को हमेशा डिग्री में नापा जाता है। ठीक है, चलिए अब कोण को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। देखो नॉर्मल लैंग्वेज में इसे डी बोलते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, चांदा, है ना। इसमें 0 से लेके 180 तक के सारे नंबर्स होते हैं। इस पे रख के आप फिर क्या करते हो, हाँ डी बोलते हैं नॉर्मल, फिर रख के आप एंगल्स को मेजर करते हो, है ना, नापते हो। ठीक है, कैसे करते हैं इसका उपयोग, चलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं आपको एक नॉर्मल अलग से डी यहाँ पे रख देती हूँ, देखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सभी को दिख रहा है ना? यस मैम। मैम, यस मैम। ये वाला जो बिंदु है ना, ये है
देखो ये वाला हमारा 0 होता है, यहाँ पे मुझे यहाँ से मिलाना होता है, ये वाला 0 0 होता है, ये लास्ट में 0 180, 0 और 180, समझ गए। यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो ये 180 है ये वाला, ठीक है, ये वाला नीचे 0 है, फिर ये अंदर का 180 है, तो बाहर का 0 है, ठीक है, सभी को पता है, ठीक है। ये बीच वाला हिस्सा होता है जहां पे अगर मान लो मुझे किसी कोण को नापना है, ये कोण है कुछ इस तरीके का, मुझे नापना है ये कितने डिग्री का होगा, ठीक है, ये आपको रेड कलर से नजर आ रहा होगा, मुझे ये वाला कोण नापना है, चलो देखते हैं, ठीक है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, आप मुझे बताओ जो कोण ए ओ बी है वो कितना है, 130 डिग्री है या 50 डिग्री है? 50 डिग्री। 130 या 50? 130 क्यों नहीं है बेटा, ये तो 130 में भी तो आ रहा है, अंदर तो 130 लिखा हुआ है। मैम क्योंकि ये 90 से छोटा है। वेरी गुड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये समझाया भी था कि आपको किस तरीके से देखना है, ये वाला कोण नापना है ना, ये छोटा है, देखो 90 किधर आ रहा है, 90 है ये पूरा, है ना, ये वाला लाइन 90 को दर्शा रहा है। अब 90 से अगर ज्यादा होगा तो इस तरफ को आएगा, है ना, पीछे साइड को, और इसका मुंह खुलेगा ना, 90 से ज्यादा बड़ा होगा पीछे साइड को आएगा। लेकिन ये क्या है, 90 से कम आ रहा है ना, ये छोटा है, ये वाला हिस्सा तो छोटा है 90 से, इसका मतलब जो छोटा डिग्री है वही इसको दर्शा रहा होगा। 130 आप नहीं ले सकते, भले ही 130 पे भी आ रहा है, 130 नहीं लोगे क्योंकि 90 से छोटा है, तो कौन सा लोगे, 50 डिग्री। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब मैं आपको 130 वाला भी एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि 130 कब आएगा, उसको देखो, 130 वाला देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलती कि इसको नापो, अब आप बोलते कितनी डिग्री है ये, 130। अब है ये 130 डिग्री, है ना। देखो आपको इस बार इतना बड़ा वाला एंगल नापना है, ये वाला इतना बड़ा वाला एंगल नापना है, ये वाला, ठीक है। तो आपको साफ नजर आ रहा है 90 यहाँ पे है, तो भाई ये 90 से भी ज्यादा बाहर को आ रहा है, मतलब ये 90 से भी बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री, ये वाला, क्लियर है। चलिए अब मैं थोड़ा सा अलग कर देती हूँ, अब मैं थोड़ा सा उल्टा कर देती हूँ, उल्टा कैसे देखना आप, मैं कुछ इस तरीके से लिखती हूँ, ये वाला कोण आपने बताना है इस बार, ठीक है, जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इस कोण का अनुमान बताइए जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में, कितना आएगा। देखो बेस यहाँ ना आपको यहाँ सीधे लाइन से यहाँ मिलाना होता है जिसके ऊपर रखा है, मान लीजिए ये आधार आपको इसी लाइन पे लाना होता है, तो अब कोण का मान बताइए कितना डिग्री है ये वाला, 140। 140। देखिए इस वाले पार्ट में ना कंफ्यूजन होती है, कुछ 140 बोल रहे हैं, कुछ 40 बोल रहे हैं, अब ये कंफ्यूजन हम दूर करते हैं, 90 से ही कंपेयर कर लेते हैं, ये 90 है बेटा, नहीं सीधी रेखा 90 को दर्शा रही है आपकी। अब यहाँ ध्यान से देखना बेटा, 90 यहाँ है, तो ये वाला हिस्सा बेटा 90 से कम नजर आ रहा है कि 90 से कम है या नहीं, आप लोग मुझे बताओ। 90 से कम इस तरफ को ही तो आएगा, ये वाला जो खुल रखा है, ये वाला जिसकी वैल्यू निकालनी, ये छोटी है ना 90 से, तो ये वाला हिस्सा तो 90 से छोटा है। 90 क्या है, 90 ये पूरा वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा 90 को दर्शा रहा है, और जो मुझे एंगल निकालना है वो छोटा है, 90 से छोटा है या नहीं, आप मुझे बताओ। दिखा 90 से यस मैम। छोटा, इसका मतलब 140 बोल सकते हो, 140 90 से छोटा होता है या 40 90 से छोटा होता है, 40। 40 90 से छोटा होता है। इसीलिए भी होगा ना कि 140। समझ में आ गया कैसे देखना है, किस बारी में आपको अंदर वाला कोण देखना है, किस बारी में बाहर वाला देखना है, 90 से कंपेयर कर लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है।
एक और बनाती हूँ इसी तरफ से। इस बार मैं आपसे बोल रही हूँ, इसका मान बताइए। कोण है ये वाला, ये कितने डिग्री है? बताओ, चैट सेक्शन में बताना। ये वाला 120 डिग्री मैम। 120 डिग्री या 60 डिग्री? 120। वेरी गुड। कैसे कंपेयर किया? सेम आपने 90 से मान लिया, इसे 90 से कंपेयर कर लिया, तो आपने देखा 90 तो यहाँ आ रहा है, 90 तो इतना सा हिस्सा है ये वाला, लेकिन ये 90 से भी बाहर को जा रहा है, इसका मतलब ये 90 से भी बड़ा होगा, है ना? ये वाला निकालना, 90 तो इतना सा है, तो 90 से भी बड़ा है, इसका मतलब कौन सी वैल्यू लोगे? 120 डिग्री वाली, ना कि 60। समझ गए सभी बच्चे? यस मैम। कैसे कैसे करना है? क्लियर है? यस मैम। किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। 90 से कंपेयर कर लो, हाँ पोल में मिलेगा इसके बाद। 90 से कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैम मैं और पवन ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, दोनों साथ मिले। ठीक है बेटा, क्वेश्चन दे दो पोल में। रेडी? यस यस मैम। मैम। चलिए। यस मैम। चलिए फिर, देखो सभी को डायग्राम नजर आ रहा है या थोड़ा सा बड़ा करना है इसको? यस मैम। थोड़ा सा बड़ा कर दूं? अच्छा मैं पहले साथ में ऑप्शन दिखा ऑप्शन पूरा। लिख देती हूँ। ऑप्शन लिख देती हूँ। ए 45 डिग्री, बी 145, सी 155 डिग्री। मैम साइड का थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, वो साथ एक में दिख आंसर रहा तीस क्या से पूरा। ऊपर क्या है। तो ऑप्शन लिखने दो। अब देखो, हाँ मैम अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब करो, अब करो पोल में, ध्यान से करो। मैम कर दिया। बेटा गलत कर रहे हो, कितने बच्चों का गलत है मैम? 4 में से 2 का गलत हो गया। अभी तो सिखाया था 90 से कंपेयर करो, 90 से। मैम बात सही है। हम्म, मैम कर दिया, ठीक है। हम्म, 3 बच्चों का गलत है अभी तो। 90 से कंपेयर करो, आ जाएगा। मैम कर दिया। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड। गलत कर रहे हैं काफी बच्चे, 7 बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। यस मैम। 5 4 3 2 1। बेटा 7 बच्चों ने गलत किया, ये कम भी नहीं, 7 बच्चों ने। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। अच्छा बी पे किस किस ने टिक किया है? बी वाले ऑप्शन, जिन्होंने बी पे टिक किया है, बी वाला हैंड रेज करिए। मैम पर डी पे किया था। ऑप्शन बी बोल रही हूँ, बी वाला।
डी पे तो किया है ना बेटा। डायग्राम को ध्यान से देखो, ये डायग्राम मैंने बोला 90 से कंपेयर करो, 90 वाली रेखा बना लो, ये 90 ये रहा स्ट्रेट, ठीक है। आपको कौन सा कोण निकालना है, ये छोटा वाला। अब आप देखो ये 90 पूरा इतना बड़ा हिस्सा है, पूरा 90 इतना बड़ा हिस्सा है, और आपको निकालना है ये छोटा वाला पार्ट। अब जो आपने निकालना है वो 90 से कम है या नहीं, ये हिस्सा 90 से कम है या नहीं, देख के पता नहीं चल रहा आपको। 90 से कम है तो कोण भी कम वाला लोगे। 145 क्या 90 से कम होता है? जो आप 145 लिख रहे हो, 90 नो से कम मैम, ज्यादा कितना होता होगा? है। हाँ, 40 और 30 के बीच में 35 डिग्री। यस मैंने मैम। आपको ये तो बोला था कि 90 से, हाँ बेटा 90 से कंपेयर करना है, राजेंद्र के नाम से जो बच्चा है। हाँ, 90 से यस मैम। कंपेयर करो, छोटा आ रहा है ना उससे, उससे छोटा आ रहा है तो फिर छोटा मान लोगे, ठीक है। इसी में समझो एक और, ज़्यादा मान बोल रहे लीजिए अब अगर मुझे ये वाला बताना होता, ये वाला, इस बार बताओ कितना डिग्री होता ये वाला? 104। 140 होता या 40 बोलते? अभी तो आप 140 ही बोलोगे ना, आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि 40 डिग्री है? 90 ये है। अब ये हिस्सा देखो पूरा चौड़ा है, पूरा खुला हुआ है ना, 90 से बाहर की तरफ को जा रहा है, 90 से ज्यादा है, दैट मीन्स कि ये 140 डिग्री होगा। समझ गए? समझ गए कैसे करना है? आपको बस देखना है जो कोण नापना है वो उसका जो माउथ है वो कितना खुला हुआ है। अगर छोटी तरफ को है 90 से छोटा होगा, अगर बड़ा खुला हुआ है 90 से ज्यादा से कंपेयर करना है, 90 से ही कंपेयर करना है बेसिकली। आपको 90 से पीछे तरफ को जा रहा है तो इसलिए 140 होगा, ये 90 से छोटा था इसलिए 35 डिग्री होगा। ओके, गलत मत करो, इतने इजी इजी सवाल। एक और देखो, अभी भी कुछ बच्चों को नहीं आया समझ। देखिए, पोल में करना है इस सवाल को, ठीक है सभी यस मैम। बच्चे। मैं डायग्राम बना देती हूँ, ऑप्शन में दे देती मैम हूँ। स्क्रीन बेटा स्क्रीन तो मैंने बहुत बार शेयर कर दी है, आपने भी लीव करके बहुत बार ज्वाइन कर दिया, बट ये अभी भी नहीं आ रही, तो मेरी तरफ से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्क्रीन में। एक बार फिर से दोबारा ज्वाइन करके देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये कोण सभी को नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये वाला आपने बताना है, दो ही ऑप्शन है, 60 डिग्री या 120 डिग्री। पोल में कीजिए। कर दिया। ओके। मैम कितना का ठीक है? हम्म, हम दो ने सही किया, दो ने गलत। तो मुझे ये 100% ठीक कराना है क्योंकि ये आपका बहुत काम का है बेटा। एक का भी गलत नहीं होना चाहिए, अभी तो 3 का गलत है, 4 का। मैम कितने बच्चों का गलत है अब? 5। देखो इससे पता चल गया मुझे कि आपको नहीं आया है अभी। मैम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, अब की बार मैंने ठीक किया है। मैम मेरा तो सही है। वही है ना कि मैम कंफ्यूजन मेरा हो भी रही सही है। है। मैम मेरा भी। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन अभी भी। मैम कितनों का ठीक है? 10 बच्चों का ठीक है, ये 6 बच्चों का गलत है ना, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, मैम मेरा तो ठीक है। ठीक है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 सही है। 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर।
बट बेटा बच्चों ने बी पे भी टिक किया है ना, सिर्फ ए पे नहीं। अभी फिर से कंपेयर करना है आपने 90 से। 90 वाली रेखा देखी आपने, ये रही, ये 90 वाली है। अब आपने देखा कि जो एंगल मैंने निकालना है, जो कोण निकालना है, वो 90 से छोटा है या बड़ा है ना। तो 90 ये था। अब आपने देखा कि ये तो भाई 90 इतना हिस्सा है, ये वाला पूरा, लेकिन जो मैंने वैल्यू निकालनी है वो इतने हिस्से की निकालनी है। तो ये 90 से छोटा है जो निकालना है, या 90 से बड़ा है? आप देख के बताओ। 90 पूरा इतना है, ये इतना छोटा है। 90 से कम है या ज्यादा है? जो आपने वैल्यू निकालनी है वो कम है या ज्यादा है 90 से? कंपेयर करके क्या कम नजर है। आ रहा है डायग्राम में? कम है ना। 90 ये है। पूरा है, 90 ये पूरा है। और ये जो निकालना है लाल वाला, वो तो इतना सा हिस्सा है। तो बेटा जो छोटी वैल्यू होगी वही तो ये एंगल होगा। छोटा क्या है, 120 या 60? 60 डिग्री। 60। क्लियर हो गया? जिन्होंने 120 पे टिक यस किया है। मैम। मैंने तो 60 डिग्री पे टिक किया था। हाँ, 6 बच्चों ने बेटा 120 पे क्लिक किया। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो बी पे टिक कर रहे हैं। एक और करें सवाल? यस मैम। यस मैम। इस बार सभी को ठीक करना है। चलिए, अब है कोण। ये वाला ऑप्शन है, इसके 2 ही ऑप्शन दे रही हूँ। 50 डिग्री, 130 डिग्री। नब्बे से करना कंपेयर। कर दिया, सही है। अभी तक ठीक है सभी का? मैम कर दिया। सही है बेटा। देखो फिर गलत हो गया। मेरा सही है। मैम ठीक कर है। दिया। मैम मेरा ठीक है। बेटा 13 में से 11 बच्चों का ठीक है। अब 3 ने अभी भी गलत कर दिया। मेरा तो सही है। मेरा भी। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5 4 3 2 1। अभी भी 3 बच्चों ने गलत कर दिया। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो आंसर, क्या आएगा? देखो मैंने बार बार यही बोल रही हूँ कि 90 वाली रेखा से इसे कंपेयर करो। ये है 90 वाली रेखा। अब देखो बेटा जो कोण है वो कितना बड़ा वाला, ये पूरा मान निकालना है। हाँ ये देखो, ये बड़ा कोण है ना। 90 तो बस इतना सा है, 90 तो बस इतना सा है। ये तो 90 से भी ज्यादा है। ज्यादा है तो 50 और 130 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 130 डिग्री। क्योंकि देखो ना कितनी जगह इसका मुंह कितना खुला हुआ है 90 के बाद में, 90 से भी पीछे तरफ को, है ना। तो क्या हो गया, ये 90 से ज्यादा 130 डिग्री, इसलिए अंदर वाला कोण लिया है। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। समझाना। चलिए एक और यस मैम। एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो बेटा मैंने ये बोला कि ये कोण निकालना था, तो आपको किससे कंपेयर करना है? इसे 90 से। तो 90 वाला आपने देखा, ये है पूरा, ये वाला हिस्सा 90 है ना। इस तरफ को क्यों ले रही हूँ बार 90? क्योंकि जो आधार है वो इस तरफ को है। अगर आधार इस तरफ को होता तो आप ये वाला 90 लेते, ठीक है, इससे कंपेयर करते। तो लेकिन इस बार आधार यहाँ पे है तो 90 ये रहा, ये हिस्सा पूरा, ठीक है। अब आप देखोगे आपको कौन सा कोण निकालना है? ये वाला कोण निकालना है आपने, ये वाला, ये पूरा बड़ा वाला। तो बेटा ये 90 से ज्यादा हुआ ना, 90 से तो ज्यादा है, तो इसलिए 130 डिग्री होगा, ना कि 50। 130 भी आ रहा है, 50 भी आ रहा है, लेकिन आपको 90 से ज्यादा लेना है, तो वो 130 डिग्री, ठीक है।
यस मैम, और करवा पोल में। चलिए एक और यस मैम, पोल में। बेटा माइक बंद रखो, माइक ऑन है इसका। चलिए सभी को डायग्राम नजर आ रहा है? यस मैम। चलिए यस मैम। थोड़ा सा जूम कर दूं। यस कर दो, मैम, ठीक कर है। दो। चलिए अब कर। बेटा फिर गड़बड़ हो गई। मैम मेरा सही है। मैम कि मैम कितना? ये क्वेश्चन तो सभी गलत है। 6 में से सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है। मैम अब मैम कर दिया। मैम कितनों का सही है? मैम अब कितनों का ठीक? 1 मिनट बेटा बता रही हूँ। 14 में से 7 का सही, 7 का गलत। क्या मैम हो क्या मेरा रहा भी है सही है। आप लोगों ने कभी एंगल नापे नहीं है क्या? कभी पहली बार देख रहे हो डी का इस्तेमाल? नो मेरा मैम, भी मेरा सही तो है। सही है। क्या कर रहे हैं मैम बच्चे? मेरा बेटा 8 बच्चों में गलत हुआ। मैम हमारा भी सही है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस 5 मैम। 4 3 2 1। आधों का सही, आधों का गलत। पहले वाले क्वेश्चन से भी बेकार रिस्पॉन्स। मैम सी आएगा इसका। मैम हमने से ही किया था। मैम हमने भी किया था। मैंने तो सही किया था, मेरा तो सही है। देखो बेटा मैम ये था हमने सी डायग्राम। किया। 90 वाली रेखा ये है रेड कलर की, ये है 90। आपको ये नीला वाला बताना था। अब मुझे बताओ आधार बाई तरफ को है ना, ये बाई तरफ को है, बाई तरफ को है इस बार आधार बीसी, बाई तरफ को। कोण आपका ये वाला है, आप मुझे बताओ। 90 ये पूरा का पूरा है, 90 ये है, ये हिस्सा 90 है, ये हरा वाला। अब ये वाला जो निकालना है नीला वाला, वो तो 90 से कम है ना? 90 से कम है या नहीं? 90 के अंदर आ रहा है। मैम ये पूरा हिस्सा 90 था, आपको निकालना है ये वाला, तो ये तो छोटा है 90 से, 90 से छोटा है ना। आप उसका मुंह जितना वाइड है, आपको ये नजर नहीं आ रहा कि जितना उसका मुंह खुला होगा उस हिसाब से कौन होगा? अब इसका मुंह अगर ज्यादा खुला होता तो ये बड़ी वैल्यू देता ना। मुंह तो इसका छोटा सा ही है, इतना सा हिस्सा ओपन है जितना निकालना है, दैट मीन्स ये 90 से छोटा ही होगा। तो कौन सी वैल्यू लोगे? छोटी वाली, 70 और 80 के बीच वाली, 75 डिग्री। 70 और सही 80 के मेरा बीच तो। वाली 75 डिग्री। 75 डिग्री आंसर इसका, ना कि 105। बताइए सभी तो बच्चे। करवा दो। और करवा दो। बेटा और तो मैं करवा दूंगी, लेकिन पहले मुझे ये तो पता चले आपको कंफ्यूजन कहाँ हो रही है। अभी भी आधे बच्चों हमारे ने तो गलत सारे किया। सही हैं अब तक। जिनका मैम गलत है मेरा तो होगा तो। मुझे अपने आप बता दो। अभी भी किसी को लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। आप पूछते भी तो नहीं हो। मैम आज मेरा पहला गलत है। गलत तो होना ही नहीं चाहिए, तो अभी हमने इतने सारे सवाल कर लिए, पहला भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है। चलो मैं एक और सवाल दे रही हूँ। पोल में। हाँ जी पोल में। यस मैम। ठीक है चलो। इस बार निकालने हैं आपकी ये कितना डिग्री। सभी को नजर आ रहा है ये कोण? यस मैम। यस मैम।
चलिए ऑप्शन में आपको दे मैम रही हूँ। इसे थोड़ा सा वो कर दो, जूम ऊपर से नहीं दिख रहा। ऐसे ही ठीक है। बताइए क्या है। मैम कर दिया, कर दिया। दोनों का ठीक। ओके कितना का सही है? बेटा 4 बच्चों का, फिर 2 मैम बच्चों मेरा ने तो गलत ठीक कर है। दिया। मैम कर दिया। ओके ये 100% क्यों नहीं सही हो पा रहा है? गलतियां अभी भी हो रही है। मैम कर हम्म मैम 4 बच्चों ने गलत कर दी। हाँ बेटा 4 बच्चों ने गलत कर दिया, 5 बच्चों ने। मैम मेरा तो ठीक था। मैम मेरा अब ठीक है। मैम मेरा भी ठीक है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मेरा गलत। 5 4 3 2 1। ये जो 6 है ना, ये जो 6 बच्चे हैं, कोई भी है ये ठीक नहीं कर रहे। बाकी चैट सेक्शन में करो। मैम भी आएगा इसका। चलो तो 90 से कंपेयर कर लेते हैं। ये रही 90 वाली रेखा, बिल्कुल इसके साइड में ही है। ठीक है, ये मान लो ज्यादा ढंग से बन नहीं रही है, तो ये है 90 वाली। ओके, अब आपने देखा 90 वाली रेखा ये रही। अब बेटा 90 से कम है ना, ये 90 पूरा इतना है, मुझे चाहिए इतना वाला हिस्सा, तो ये 90 से तो थोड़ा सा कम है, 90 से थोड़ा सा कम है, तो कम है तो मुझे कम वाला पार्ट चाहिए। 90 और 100 वाला होगा या 90 और 80 वाला? 90 और 80 के बीच वाला 85। 90 और 100 के बीच में तो 95 आ रहा है, 95 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये 90 से कम है, 90 से कम 85 होता है, ना कि 95। क्लियर हुआ? बी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन नंबर। सबने बी पे ही टिक किया है क्या? नहीं इस नो मैम, वाले, इस वाले क्वेश्चन का। कुछ बच्चों ने। मैम मैंने तो ये किया था। 85 है, 85। मैम इसकी ठीक किया था। मैम ये 180 डिग्री पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है 180 डिग्री पे? मैम ये लीनियर लाइन। ये वाली तो आपको 180 पे रखनी होती है, आधार तो 180 पे और जीरो वाली पे ही आएगा। मैम आपने बी वाला ही ठीक बताया। समझी नहीं मैं क्या बोलना चाहते हो। देखो ये जो कोण आपने निकालना है डायग्राम में, देखो आप मुझे बताओ 90 का ये है, अब ये वाला जो है लाल वाला, ये तो 90 से कम है ना बेटा? 90 से कम है या नहीं? आप ही मुझे बताओ 90 से कम है? यस मैम। यस मैम। फिर 90 से कम क्या होगा? 85 होगा या 95 होगा? यस मैम। 85 होगा ना। ये 90 और 80 के बीच में 85 ही तो आएगा। यस मैम। एक और करवाऊं, अभी भी कंफ्यूजन है तो? मैम एक और नो करो। मैम, मैम करवा लो एक और, पर मैम मेरा तो सही है। एक और कर ले। यस यस मैम। मैम। चलो इस बार चैट सेक्शन में ही आंसर करो। चैट सेक्शन में बताइए। कौन है इस बार? ये
बताओ कितना डिग्री नजर आ रहा है, चैट सेक्शन में लिखो। ए ओ बी का मान। गुड। सब 130 डिग्री बोल रहे हो, कोई 50 तो नहीं बोल रहा अब? मैम नो 130 डिग्री आएगा। 90 ये है। अब देखो इसका जो मुंह कितना खुला हुआ है, कितना ब्रॉड है, ये कितना ओपन है, तो ये 90 वाला तो छोटा ही है। 90 वाला तो इतना सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा 90 है। ये वाला तो पूरा 90 से भी बड़ा है ना बेटा। 90 से बड़ा है तो 50 थोड़ी ना होगा, 130 वाला लोगे। ठीक है, तो इसलिए बार बार मैं बोल रही हूँ कि 90 से कंपेयर करके करो। सभी को क्लियर हो गया अब कैसे करना है? यस मैम Yes, 130 डिग्री। ठीक है, 2 ही सवाल थे हमारे ये डी वाले। ये वाला तो क्वेश्चन आपने बहुत ही गलत कर दिया। अगला आता है हमारा टॉपिक कोणों के प्रकार। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। ठीक है, तो न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 से कम हो। 90 डिग्री से कम हो। कि मान लीजिए ये एक्स है, ये एक्स डिग्री है, तो जो एक्स का मान होगा वो क्या होगा? 90 से छोटा होगा, लेस देन 90। ठीक है, 90 से छोटी कोई भी वैल्यू, वो सारे के सारे न्यून कोण में आएगी। ठीक है, फिर आता है समकोण। समकोण जो एग्जैक्टली मान लीजिए अगर ये एक्स है 90 तो डिग्री। करेक्ट 90 डिग्री हो, वो ही समकोण होता है। अब समकोण का सिंबल होता है ये। कहीं पे भी ऐसा कोण बना होगा ना, मान लीजिए त्रिभुज दिया है, ठीक है, त्रिभुज दिया है एबीसी। अब मैं बोल रही हूँ कि बी पे कितना डिग्री है? कितना डिग्री है बी पे? 90 डिग्री। 90 डिग्री। मतलब मेरे को यहाँ लिखने की तो जरूरत नहीं है ना कि 90 है। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो सिंबल है यहाँ पे, जो चीज दर्शा रहा है, ये आकृति ही ये बोलते हैं कि भाई ये 90 डिग्री है। कहीं पे भी ये चीज आपको नजर आ जाएगी तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि 90 डिग्री है। ठीक है, डायरेक्ट 90 डिग्री। किसी के Yes, लिए ma'am. भी बोल सकते हो। मैं सिंपल सा एक कोण बनाया और मैं बोल रही हूँ कि बताओ भाई ये कोण कितने डिग्री का है, तो आप क्या 90 बोलोगे? डिग्री। 90 डिग्री का। इसी को हम क्या बोलते हैं? समकोण। एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, जैसे घड़ी में 3 बजते हैं तो 3 बजने पे जो 3 और 12 के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है ना? जब बड़ी सुई 12 पे, छोटी सुई 3 पे होती है, 90 डिग्री का कोण। सेम यही 9 बजते हैं जब, 9 के लिए भी यही है, वहां पे भी 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, जैसे आपको ये पता है कि एक जो आयत होता है या वर्ग होता है, सबके कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 90 के चारों कोण। 90 डिग्री। मैम हाँ चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। हाँ, ठीक है। इसके बाद आता है अधिक कोण। अधिक नाम से पता चल रहा है, अधिक मतलब ऐसा कोण जो 90 से क्या हो? 90 से तो ज्यादा हो। 90 से ज्यादा लेकिन 180 से क्या हो? कम हो। समझ गए? 90 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 90, लेकिन लेस देन 180 डिग्री। समझ गए? इसको हम बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, चलिए। यस मैम। अच्छा, ये मुझे बताना, मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे, मैच करना। ठीक है, यस मैम। 179 डिग्री, 65 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, सामने मैं कुछ लिख रही हूँ। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। ठीक है, ये है ए और ये है फर्स्ट। मैच करो। मैम चैट में कर। हाँ, चैट सेक्शन में कर दो। जैसे ए का क्या होगा? ए का कौन सा होगा? पहला, दूसरा या तीसरा? इस तरीके से आपने वो करना है। जसवंत सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, पढ़ाई नहीं करनी है क्या आपने? ए का क्या होगा? ए का फर्स्ट होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा? उसी प्रकार बी के लिए क्या मैप करोगे आप? उसी प्रकार सी के लिए। हाँ, ए का 2,
फर्स्ट का 2, सेकंड का 1, 3 का 3। ओके, सभी का बताना है, ABC तीनों का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट करेक्ट। तो क्या बोलोगे सबसे पहले? 169 डिग्री है ना, 169 डिग्री तो 180 से कम है, 90 से ज्यादा है, तो कैसा कोण होना चाहिए? अधिक कोण, है ना। अधिक कोण 65 डिग्री 90 90 से डिग्री से कम है। न्यून कोण, एग्जैक्ट 90 डिग्री तो ये समकोण ही है, बिल्कुल इसके सामने वाला। क्लियर है? कभी कभी यहाँ पे भी हमें कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 तरह के कोण हमने देख लिए। आगे देखते हैं। ऋजु कोण सबको पता है, जो 180 का बराबर हो, एग्जैक्ट 180 डिग्री के बराबर हमारा ऋजु कोण होता है। 180 डिग्री जो सीधी रेखा बनाती, सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का ही कोण बनाएगी। ठीक है, स्ट्रेट एंगल इसे बोलते हैं। जैसे घड़ी में 6 बजते हैं, है ना, या 12:30 बजते हैं, ये सारे कैसे एग्जाम्पल हैं? क्योंकि सीधी रेखा में आ जाते हैं दोनों सुइयां, छोटी सुई भी बड़ी सुई भी, दोनों सीधी रेखा में आती है ना एक दूसरे की, इसलिए जो कोण होगा ये 180 डिग्री का होगा ऋजु कोण। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिवर्ती कोण। बेटा प्रतिवर्ती कोण ऐसा कोण होता है जो 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से कम। ठीक है, ये वाला, ये हिस्सा, ठीक है, ये आगे का हिस्सा तो कुछ भी हो सकता है, ये तो आपका हमेशा कम ही होगा, लेकिन जो पीछे का हिस्सा होगा ये वाला प्रतिवर्ती बैक साइड वाला, ये 180 से बड़ा 360 से छोटा। मतलब अगर मैं बोलूं 299 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे? कौन सा कोण है? अगर 299 डिग्री बोल रही हूँ तो प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ 359 डिग्री, कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती। मैम प्रतिवर्ती। तो बस 360 से छोटा होना चाहिए, वो सारे के सारे कोण हमारे प्रतिवर्ती में आएंगे, और 180 से बड़ा। ठीक है, 180 से बड़ा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल घड़ी में देखो, यहाँ पे 8 बज रहे हैं, तो 8 की जो बैक साइड वाला ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये कितना डिग्री दर्शा रहा है? जितना भी होगा ये प्रतिवर्ती ही होगा। ठीक है, और प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हम कैसे करते थे? मान लीजिए आपको ये वाला कोण पता है ना। अच्छा, ऐसा डायग्राम है मेरे पास। ठीक है, हमने क्वेश्चन किया भी हुआ है कि आपको ये वाला कोण निकालना है प्रतिवर्ती, और आपको ये वाला कोण दे रखा है 70 डिग्री। तो अगर आपको ये प्रतिवर्ती निकालना है तो क्या करते हो? अगर ये POR है, मान लीजिए मुझे प्रतिवर्ती की मान निकालना है, प्रतिवर्ती कोण POR का मान, तो किस में से घटा दूं? 360 में से 70 डिग्री, है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक पूर्ण कोण होगा, है ना, संपूर्ण कोण। 360 में से 70 डिग्री घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रतिवर्ती का मान, रिफ्लेक्स एंगल। हाँ, कितने डिग्री आएगा? वेरी गुड, कितने डिग्री? 290 डिग्री। ठीक है, और आपको पता है 290 हमारा 180 से ज्यादा है। फिर और से रिपीट करना है क्वेश्चन। देखो, मैंने आपसे बोला प्रतिवर्ती का मान निकालना है, आपको ये छोटा वाला कोण नजर आ रहा है, ये आगे वाला कोण 70 डिग्री था, प्रतिवर्ती तो बेटा ये वाला होगा, ये वाला। आपको इसका मान नहीं पता, तो आप देखो ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, पूरा एक गोला बन रहा है, जो पूरा गोला बनता है वो 360 डिग्री का होता है, पूरा सर्कल। मैम फिर से रिपीट कर दो एक बार। बेटा मैं फिर से ही रिपीट कर रही हूँ, मैंने आपसे बोला कि पूरा गोला 360 डिग्री का होता है, आपको ये वाला छोटा वाला पता है 70 डिग्री, 360 में से 70 घटा दोगे तो बैक वाला आ जाएगा 290 डिग्री। जब भी प्रतिवर्ती निकालना हो 360 में से घटा देना। ठीक है, पूरा 360 होता है, छोटा कोण पता है। यस मैम। क्लियर सभी को इतना? यस मैम। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इसके आगे का नेक्स्ट क्लास गुड नाइट मैम।